श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। हम हमारे घर में जो मंदिर बनाते हैं वो मंदिर कौन से दिशा में होना चाहिए और कौन से कोण में होना चाहिए, हम सबको शायद सबको पता हो और किसी को पता भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सबको फ्रेंड्स बताने जा रही हूँ कि हमारा जो मंदिर होता है उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए और सही दिशा होने से हमारे घर में क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान भी होते हैं। तो हमारा जो मंदिर होता है तो ज्योतिष शास्त्र ऐसे कहते हैं ईशान कोण में होना चाहिए मंदिर। अगर आप कंपास से देखेंगे तो 30 से 60 डिग्री होती है, वो ईशान कोण माना जाता है। तो इसमें देवी देवता का वास होता है, इस दिशा में ही देवी देवता का वास होता है। तो इस दिशा कोण में आप रख सकते हैं, ऐसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। यह होने से इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसमें मन सात्विक होता है, इसे घर के जो सदस्य होते हैं इनकी सेहत अच्छी रहती है और सभी लोग होते हैं पूजा पाठ करने में उनका मन भी लगता है और पूजा घर का यही सही स्थान माना गया है। और आधे से ज़्यादा वास्तुदोष यही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारी एक घड़ी होती है या आईना होता है या हमारा बेड होता है, वो अगर सही दिशा में हो तो उसी को हमारे जो वास्तुदोष है या हमारे घर में जो नेगेटिव उपाय होते हैं या कुछ हम बोलते ये हो गया वो किया ये किया, वो सब इसे करने से ठीक हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आधे से ज़्यादा जो वास्तुदोष होते हैं हमारे इससे उपाय से ठीक हो जाएंगे। तो इसका लॉजिक भी यही है। देखो लॉजिक क्या है, जैसे कि सूर्य भगवान निकलते हैं वैसे ही उन पहले वो गर्मी में ईशान कोण में ही आके उनको पहले जैसे कि किरणें पड़ती थी ईशान कोण में पड़ती है। और हमेशा आप देखना गर्मी में सन में जब अभी गर्मी चल रही है तो आप सूर्य भगवान देखेंगे तो डायरेक्ट ईशान कोण में उनकी सीधी किरणें पड़ेगी। सर्दी में देखेंगे तो पूर्व में पड़ेंगी। कभी भी याद रखना, अगर आप गर्मी में सूर्य भगवान निकलते हैं तो वो ईशान कोण में पड़े उनका प्रकाश पड़ेगा सीधा, और अगर सर्दी में हो गया तो पूर्व दिशा में निकलते हैं। तो आपको यही याद रखना है पूजा घर हमारा दिशा में कौन सा होना चाहिए। पूर्व में होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ईशान कोण में कहा गया है। अगर आपका पूजा घर गलत जगह में है या ईशान कोण में टॉयलेट है तो इससे क्या होता है, अगर आपका टॉयलेट ईशान कोण में है तो कुंवर भी अगर आपके घर में सुख देना चाहते हो, आपके अक्षय माता लक्ष्मी अगर आपके घर में आए तो भी आपको सुखी नहीं रख सकते। चाहे आप नमक रखो, उपाय बहुत लोग बताते हैं कि कटोरी में नमक रखो, पिरामिड रखो, इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ज्योतिष में कहा गया है इससे ठीक नहीं होता है। ये खाली आपको एक बच्चे को जैसे हम समझाते हैं इस प्रकार से है, इससे कुछ उपाय नहीं होता है। उपाय यही होता है अगर आपका टॉयलेट वहाँ पे है तो आप उसको बंद कर दीजिए, सब तरह से बंद करके आप जहाँ होना चाहिए उसी घर में रखिए। पूजा अगर ईशान में है तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक समझदारी की बात करेंगे, नहीं तो आपके घर में समस्या आती रहेंगी, चाहे किसी भी पैसे की तंगी हो या झगड़ा हो या पति पत्नी में हर तरह की समस्या आती रहेगी। ईशान कोण हल्की दिशा मानी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको जैसे अलमारी, किसी प्रकार की वस्तु, शयन कक्ष या भोग विलास, ये कुछ भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे कहा गया है अगर आपके घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप शयन बच्चों को या बुजुर्ग को करा सकते हैं, लेकिन भगवान का जो स्थान है उसके ऊपर ऊंचा स्थान हम ऊंचे स्थान में हमको नहीं सोना है। समझो हमारा मंदिर अगर नीचे की जगह पे है, बहुत नीचा है, तो हमको उससे ऊपर हमारा आसन नहीं लगाना है। इसका मतलब हमारे भगवान के नीचे हमारा स्थान होना चाहिए, तो हम नीचे सो सकते हैं। हमको ज़मीन पर सोना अच्छा होगा, क्यों, तो अगर हम बेड लगाएंगे तो भगवान के ऊपर ही हो जाएगा ना। तो अगर आपका भगवान इतना ऊपर है तो आप देख लीजिए, अगर भगवान का मंदिर अगर ऊपर है, आपका ऊंचा है तो ठीक है, नहीं तो आपको नीचे ज़मीन पे सोना ही अच्छा माना गया है। ऐसे कहा गया है कि हमारे भगवान के मंदिर में हमारा कभी भी बेड नहीं होना चाहिए। अगर हमको सोना भी है तो हम नीचे आसन लगा के हम सो सकते हैं, चटाई लगा के सो सकते हैं, और छोटे बच्चे और बुजुर्ग ही सो सकते हैं। मतलब वहाँ पे दाम्पत्य जीवन जैसे कि पति पत्नी ऐसे नहीं सो सकते। और अगर आपका मंदिर है, अगर वो पूर्व दिशा में है तो उसकी क्या होगी, इसकी भी बात सुन लीजिए। पहली बात ये सुन लीजिए फ्रेंड्स, क्यों, तो अगर हमारा ईशान कोण में अगर कुछ हमने गलत चीज़ रख दी है तो हमारे पूरे घर में उथल पुथल हो सकती है, ये हमारे वास्तुशास्त्री कहते हैं। और हमारे पूर्व दिशा में इंद्र की, जैसे इसमें कहा गया है कि 30 से 60 ईशान कोण माना गया है, ठीक है। पूर्व दिशा इंद्र की मानी गई है, तो 60 से 90, 90 से लेकर हम बोलते हैं 60 से 90 या फिर 105, ये जो दिशा होती है ये मानी गई है सात्विक विचारों के लिए, शांति के लिए, सुख धन वैभव के लिए, ये अच्छा माना गया है। लेकिन आपको सबसे अच्छी दिशा अगर चाहिए तो ईशान कोण से अच्छी दिशा कुछ भी नहीं है। पूर्व हम
ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अभी एक कमरा है तो कुछ उपाय नहीं है, तो हम रख सकते हैं पूर्व में रख सकते हैं, उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं, लेकिन आपको इसके फ़ायदे कुछ मिलेंगे नहीं है। उत्तर पश्चिम में कहा गया है कि कोप वन होता है, मतलब शोक की दिशा मानी गई है। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो आप इस दिशा में अगर उसको सुलाए तो उसकी विदाई हो जाएंगी। और अगर दक्षिण पूर्व में अगर आपका मंदिर है तो आपके घर के बड़े से लेके बूढ़े बच्चे सब क्रोध में रहेंगे। क्यों? तो ये जो जगह है शुक्र की कही गई है, शुक्र ग्रह की दिशा है ये। तो अगर आपके घर में मजबूरी है तो आप क्या करेंगे? अगर मजबूरी है तो एक तुलसी का छोटा पौधा आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। और इससे आपको देखो समस्या ठीक तो नहीं होगी लेकिन राहत मिलेगी। देखो 100% समस्या तो इससे नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं रिजल्ट भी नहीं आएगा, लेकिन एक राहत के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण में है तो आपको क्या करना है, आप उपाय, ये उपाय मैंने बताया आपको, आपको क्या करना है, तुलसी का माता का जो गमला होता है वो आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। और इससे परेशानी क्या होगी, झगड़े होंगे घर में, क्रोध होगा, और आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि ये दिशा का स्वामी जो होता है मंगल होते हैं, यम दिशा, इसको यम की दिशा भी कहा जाते हैं, और यहाँ पे ये जो स्वामी है ये मंगल होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप स्टोर रूम बना सकते हैं सामान रखने के लिए। कुछ उपयोगी सामान हो या चाहे ना हो, आप उसको वहाँ रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये दिशा हमेशा बाहर रहनी चाहिए, ऐसे कहा गया है। पश्चिम दिशा में हमको क्या करना है, पश्चिम दिशा में हमको हमेशा इस तरह मुंह करके हमको बैठना नहीं चाहिए। क्यों? तो ये जो दिशा उच्चारण की दिशा मानी गई है फ्रेंड्स, ये दिशा शनि की भी कही जाती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो 330 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक नॉर्थ वेस्ट, और देखो नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम, देखो मैंने आपको अभी और एक बार बता रही हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यही सबसे अच्छी जगह मानी गई है। इसी जगह में आप भगवान का मंदिर रख सकते हैं, तो आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में सकारात्मकता आए। देखो आम, शीशम और साग, ये 3 लकड़ी के मंदिर सबसे बेस्ट माने गए हैं। सबसे अच्छी दिशा ईशान कोण माने गए हैं, और सबसे अच्छी लकड़ी ये तीनों को माने गए। आप देख लीजिए आपको कौन सी लकड़ी लेना है, तीनों में से एक ही लीजिए और दिशा ईशानी रखिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी मैंने बताई है। आपको वीडियो अच्छी लगी, आपकी उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। जिन लोगों को पता नहीं है वो भी कर